गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे विकलांगता पर और इसके कारणों के बारे में। तो विकलांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। ये सामान्य कारक वे हैं जैसे कि बच्चों का एक दूसरे के साथ खेलना, उनसे आई कांटेक्ट करके बातें करना या उनके किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए पर जवाब देना। विकलांगता उस दशा को कहते हैं जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के आंखों में चोट लगना, ये एक क्षति कहलाएगी। और जब इस क्षति के कारण उसको दिखना बंद हो जाए तो ये अक्षमता का रूप धारण कर लेती है। और जब ये अक्षमता परमानेंट हो जाती है, यानी कि वे उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो वे विकलांगता के रूप में देखी जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बुद्धिहीन या समझ की कमी वाले व्यक्ति जिसे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में समस्या आती हो और इस कमी के कारण समाज में अन्य लोगों की तरह उन्हें मिलने जुलने में परेशानी आती हो, ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि मिलना जुलना मतलब कि जब हम सोशल होते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं और उनसे मिलते जुलते हैं, यह है हमारा सोशलाइजेशन। विकलांगता के दो कारण हो सकते हैं। पहला हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक, दूसरा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। हम इसे एक एक करके भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी से तात्पर्य यह है कि हमारे एक पूर्वज को विकलांगता है और उससे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विकलांगता देखने को मिलती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पीढ़ी को विकलांगता हो और 2-3 पीढ़ी छोड़ने के बाद विकलांगता दिखाई दे। इसका असर हमें आनुवंशिकता के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा कारण है पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंट। बच्चे को गहरी चोट लग जाना या सीढ़ियों से गिरने के बाद उसको ऐसा जख्म हो जाना जिसकी वजह से उसको अक्षमता हो जाए या विकलांग बच्चा हो जाए, वह इन्वायरमेंट का कारण माना जाएगा। या फिर बच्चे को ऐसे इन्फेक्शन हो जाना जिसके कारण उसका एक अंग खराब हो जाए, विकलांगता की श्रेणी में आएगा। विकलांगता के कारणों को हम 3 स्तर से भी समझ सकते हैं। पहला प्रीनेटल, दूसरा नेटल, तीसरा पोस्टनेटल। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहला है प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था के दौरान। इसमें सबसे पहला कारण है माँ का समय से टीकाकरण ना करवाना और दूसरा कारण है गर्भावस्था में चोट लगना। तीसरा अत्यधिक मेडिसिन लेना या डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन ले लेना। चौथा है माँ का जहरीले पदार्थ का सेवन करना, जैसे कि अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ड्रग लेना और माँ का फिजिकली एंड मेंटली ट्रॉमा से गुजरना। दूसरा स्तर है पेरिनेटल यानी कि डिलीवरी के समय। इसे हम नेटल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कारण है प्री मैच्योर बर्थ यानी कि बच्चे का समय से पहले जन्म ले लेना। यह भी एक डिसेबिलिटी होने का एक कारण बन सकती है। दूसरा है बर्थ क्राई, जिसमें क्राई ना करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तीसरा है जन्म के समय बच्चे का कम वजन का होना। चौथा है प्रसव के लिए उपकरणों का उपयोग होना। पांचवा मस्तिष्क में सही से रक्त प्रवाह ना होना। छठा ब्रेन में ब्लीडिंग का होना। कारण का तीसरा स्तर है पोस्टनेटल यानी कि जन्म के बाद का समय। इसमें पहला कारण है जन्म के ठीक बाद दौरे पड़ना, दूसरा श्वसन संकट सिंड्रोम, तीसरा बच्चे में किसी भी प्रकार का संक्रमण का होना, चौथा गंभीर पीलिया का होना या ऐसा पीलिया होना जिसका इलाज पहले ना हुआ हो, छठा सिर पर गंभीर चोट लगना, सातवां कुछ इन्फेक्शन जैसे दिमागी बुखार का होना। अब हम ये जानेंगे कि विकलांगता की रोकथाम कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले हमें प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल केयर करनी चाहिए। समय समय पर चेकअप के लिए जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। साथ ही टीकाकरण के लिए भी समय समय पर जाना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि जब बच्चा छोटा हो तो वह कहीं से ना गिरे जिससे कि उसके दिमाग पर चोट ना आए। दिमाग पर चोट आने की वजह से बच्चा कई सारी विकलांगता का शिकार हो सकता है। तो आज हमने क्या जाना, विकलांगता क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं।